अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम मौजूद हैं इस वक्त शारा दस्तूर पे। हमारे पीछे पार्लियामेंट की वो इमारत है जिसमें आईनी तरामीम ने पेश होना है, लेकिन आईनी तरामीम से मुतालिक अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि खेल पलट चुका है, अब मामला उलट चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरामीम पेश होने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। फैसला आईनी तरामीम होंगी या नहीं होंगी ये करना है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान ने। और ये मामला आज तक अभी तक की जो डेवलपमेंट है हम आपके सामने रखते हैं और साथ ही ये बात करेंगे कि आज भी यानी 19 अक्टूबर 2024 को भी आईनी तरामीम ना टेबल हो रही है और मंजूरी की बात तो टेबल होने के बाद आती है। तो वसीम बताइएगा, इमरान खान से उनकी जमात के जो अरकान है, चेयरमैन पीटीआई है, उनकी 16 दिन बाद मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की, उसके बाद हम वो बात करते हैं कि कैसे आईनी तरामीम का वो खेल जो अब तक हुकूमत बना रही थी, रचा रही थी, गुज़िश्ता रात दावे करी थी, वो पलट कैसे गया। बताइएगा क्या हुआ आज। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक कामयाबी बराए नाम अखबारों में खबरें छपवाने और टीवी चैनल्स पर खबरें चलवाने तक हासिल की गई थी आईनी तरामीम के लिए। वो ये थी कि पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने एक मुतफिका मुसवदा मंजूर कर लिया जिसके लिए वफाकी काबीना का इजलास गुज़श्ता रात भी बुलाया गया और आज भी वो मुलतवी होता 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 शाम तक पहुंचा। कल भी नहीं हुआ और अभी तक भी नहीं हुआ। तो उससे मुतालिक अब वो जो कामयाबी थी वो भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफर कर दी है। उन्होंने कहा कि वो एक तनाज़ा पैदा ये हुआ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर, मजीद क्या कुछ कहा वो भी हम बात करेंगे, मगर उन्होंने कहा कि जी हमने मौलाना साहब से कहा है कि आप हमारा मुसवदा छोड़िए, आप अपने मुसवदे को पार्लियामेंट में पेश कीजिए और उस पर हम वोट करते हैं। और फिर उन्होंने जिस अल्फाज में शिकस्त को तस्लीम किया वो भी हम आते हैं, मगर बताने का शुरू में मकसद ये था वफाकी हुकूमत और इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रोग्रेस है वो सिफर है इस लम्हे भी आईनी तरामीम के हवाले से। तो अब यहाँ पर इमरान खान साहब की आज मरियम ने जैसे आपको बताया 16 दिन के बाद मुलाकात हुई है उनके 5 पार्टी रहनुमाओं से और इमरान खान ने भी आईनी तरामीम के हवाले से आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर मकसद ये नजर आ रहा है कि टाइम बाय किया जाए, इन दिनों को गुजारा जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात जो हम सबको याद रखनी है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। पहले जराए से ये बात हो रही थी, बाद में बिलावल ने तस्दीक की कि उनके पास ये वीकेंड है, यानी 20 अक्टूबर तक का वक्त है जब तक उन्होंने तरमीम करनी है, क्योंकि 21 से शुरू होने वाले हफ्ते के बाद इनके हाथ से ये खेल वैसे ही निकल जाएगा। इनको जो टाइम पीरियड दिया गया है, जिस शिकस्त का बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले इजहार कर दिया, बड़ों ने जो उनको मुद्दत दी है वो कल तक की है, तो अब हुकूमत के पास कमोबेश बाकी बचे हैं, आप कह सकते हैं कि 30 घंटे। तो इन 30 घंटे में हमें तरमीम होती नजर आ रही है या नहीं आ रही, ये इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। तो वसीम पहले ये बताएं, बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केपी हाउस में, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वही वो चीज है जिसके इर्द गिर्द पूरी आईनी तरामीम का ये मामला घूम रहा है। तो जनाब इमरान खान साहब से जो आज के रोज 16 रोज के बाद मुलाकात होती है और मुद्दा आईनी तरामीम का होता है, मैं गालिबन किसी और वीडियो में भी मरियम ये कह चुका हूँ कि आप जरा हालात का तकाजा देखिए कि आईनी तरामीम को लेकर रियासत पाकिस्तान ने इमरान खान को क़यादे तन्हाई में डाला, मुलाकातों पे पाबंदी लगाई, आज खुद मुलाकातें करवाई कि आप आईनी तरामीम पे मौलाना के मुसवदे पे वफाकी हुकूमत का साथ दे, जिसकी इंडोर्समेंट बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की। तो मैं सबसे पहले जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आज के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इमरान खान ने आईनी तरामीम के हवाले से क्या कहा है और बिलखसूस गुज़श्ता 15 रोज इमरान खान को किस कंडीशन में रखा गया और इमरान खान की इस वक्त सेहत की क्या सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान ने हमें बताया कि 5 दिन तक मेरे सेल में बिजली नहीं थी, मुकम्मल अंधेरा था, 2 हफ्ते से अखबार नहीं आ रहा और जो गालिबन टीवी चैनल पीटीवी न्यूज़ चलता था वो भी बंद कर दिया गया है। मैंने इन 15 दिनों के दरमियान कोई एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मुझे सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो हाई स्पिरिट में थे और उन्होंने कहा कि मैं 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े गुजारूंगा, लेकिन अपनी कौम की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करूंगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान ने बताया कि हाँ, एक रोज एक डॉक्टर आया था जिसने मेरा मुआयना किया, गालिबन पिम्स के डॉक्टर जो अब से कुछ दिन पहले गए। एग्जैक्टली। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान के इल्म में कुछ नहीं था, आईनी तरामीम से मुताल्लिक कुछ नहीं था, उनकी बहनों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कुछ नहीं था, उनके वकील इंतजार पंजोता की जो लापता होने का मामला है, यानी जो गुज़श्ता 15 रोज गुजरे हैं उससे मुताल्लिक इमरान खान मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान ने पूरी कौम से पुरअमन रहने की भी अपील की है और साथ
अब आईनी तरमीम का वो मुद्दा जिस पर इमरान खान को बताया गया, क्योंकि वो यहाँ पर जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो कहते हैं कि हम ये सोच कर गए थे कि हमारी जो मुलाकात है वो 1.5 घंटे की होगी, लेकिन 45 मिनट की मुलाकात के बाद हुआ यूं कि पुलिस ने आकर बताया कि आप अब चले जाएं, मुलाकात का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। फिर बैरिस्टर गौर कहते हैं कि 15 से 20 मिनट इमरान खान साहब ने अपनी हालत बताई हमें, जिसके बाद हमारी जो मुशावरत है वो हमने 15-20 मिनट आईनी तरमीम पे की और अभी ये मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, हम मजीद मुशावरत करेंगे। जिसके बाद वो इमरान खान से मंसूब करके कहते हैं कि हमने इमरान खान को मौलाना फजल रहमान से मुतालिक हमारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आईनी तरमीम पर उससे आगाह किया। खान साहब ने इसे पॉजिटिव अमल करार दिया और इसको अप्रिशिएट किया और मौलाना फजल रहमान की तारीफ की। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि बड़ा ही संजीदा मामला है आईनी तरमीम का, आप मौलाना फजल रहमान से अपनी इंगेजमेंट जो है वो जारी रखिए। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस मामले पर मजीद डेलिब्रेशंस करेंगे, मजीद बातचीत करेंगे, अभी एक दिन में ये तमाम तर मामला जो है उस पर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। जिसके बाद बैरिस्टर गौर कहते हैं कि इमरान खान से आपने कहा है कि अपोजिशन पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बुचर साहब, दूसरा नाम केपी के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, और उसके बाद कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब। मंडे के रोज इमरान खान ने इन्हें तलब कर लिया है। मंडे के रोज इमरान खान ने कहा है कि मैं इनसे मुलाकात करूंगा और आपने आईनी तरमीम के ऊपर जो डेलिब्रेशंस हैं उनका दायरा इख्तियार बढ़ाना है, आपने इन 4 लोगों को शामिल करना है। जिसके बाद अब मामला चला गया है सोमवार के ऊपर। इमरान खान ने कहा है कि जी इन 4 लोगों को कमेटी में शामिल करो, वो आए पहले मुझसे बात करें, फिर वो जाके मौलाना फजल रहमान से बात करें। अब ये सारा तो हो गया इमरान खान से मुतालिक। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने आज के रोज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। कल जब हमने दूसरी वीडियो आपके सामने रखी थी फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 इसी मौके पर, यहीं पर इसी जगह से, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई थी, गुज़श्ता रात भी मौलाना से मुलाकातें हुई, आज के रोज भी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतअद्दिद मरतबा मौलाना के घर पहुंचे, मोहसिन नकवी पहुंचे, उसके साथ साथ जो डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार हैं वो पहुंचे, बातचीत जारी रही। मगर मौलाना फजल रहमान अभी तक क्या समझते हैं उस हवाले से तो हम आ जाते हैं कि जो इंसाइडर है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो मौलाना फजल रहमान चाहते थे हमने वो किया। हम अपनी आईनी अदालत के मामले पर पीछे हटे, काजी फायज़ा की एक्सटेंशन के मामले पर पीछे हटे, आइन के आर्टिकल 199 के इख्तियारात से मुतालिक पीछे हटे, जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक पीछे हटे, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम फौजी अदालतों से मुतालिक भी पीछे हटे। फिर उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट गुज़श्ता रोज से एक हमारे वो कहते हैं कि हमारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो बातचीत है उसमें एक मुतनाज़ा चीज़ यह है कि गुज़श्ता रोज खसूसी कमेटी ने एक ड्राफ्ट पास किया। हमने मौलाना से कहा है कि आप अपने ड्राफ्ट पर, जो कि हम पूरे राजी हो चुके हैं, वो लेकर आइए, हम उसके ऊपर वोट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मौलाना ने जो ड्राफ्ट पेश किया है वो मौलाना साहब ने खुद लिखा है। अब वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब करके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने मौलाना के ड्राफ्ट पर पूरी आमादगी का इजहार किया था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर से मिलकर आई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आए और मैच्योरिटी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि आप कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं है, आप एक सियासी जमात हैं, तहरीक इंसाफ आपका नाम है, आप अब साबित करो कि आप सियासी जमात हो और आप मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर वोट करो। लेकिन उससे भी अहम तरीन बात उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज वाली जो बात है ब्रूट मेजॉरिटी से आईनी तरमीम मंजूर करवाऊंगा, उसका आज लाइटर वर्जन पेश किया। कहा कि हमारे पास एक तो मौका है कि हम मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएं जिस पर पीटीआई भी साथ दे। दूसरा उन्होंने कहा कि या फिर हम उसी ब्रूट मेजॉरिटी से दूसरों की अक्सरियत से जो तरमीम है वो मंजूर करवा लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, हम जीत कर भी हार जाएंगे। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर पार्लिमान की और हमारी शिकस्त होगी। जो आज एक नई टर्म बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाली है ना, वो ये है कि वो कहते हैं कि इत्तफाक़े राय के बजाय हम मेंबरान की अक्सरियत के दबाव, यानी मेंबरान को ज़दोकोब करके उन पर दबाव डाल के उनको अगवा करके भी वोट डलवा कर ये तरमीम कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में पार्लियामान हार जाएगा आईनी तरमीम की जीत के बावजूद भी। अब सिचुएशन क्या है, जो आपने सारी हालात बताए उनसे दोनों इमरान खान ने क्या कहा और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, उनके वन लाइनर्स है। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के पीटीआई के साथ मिलकर इन आईनी तरमीम को यहाँ तक ले आने को पॉजिटिव अमल करार दिया और फिर
ये कि वो टाइम ले गए, उनको भी मालूम है, ये बताया गया है इमरान खान को भी कि भाई गवर्नमेंट ऐसी वीकेंड पर बजिद है, तो मामला चला गया मंडे तक। यानी इमरान खान अगले हफ्ते इस मामले को ले जाने जा रहे हैं। अगले हफ्ते का मतलब है जस्टिस मंजूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब ये नहीं चाहती मौजूदा हुकूमत, लेकिन इमरान खान हो, अपोजिशन की सारी जमातें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो BNP मैंगल है, वो सब ये चाहते हैं कि पहले इस चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद हम कोई बातचीत करेंगे। तो इमरान खान ने टाइम बाय कर लिया। जो बिलावल मौलाना के घर गए हैं और मौलाना से जो उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें वो बज़ाहिर ये दावा कर रहे हैं आज तीसरी मर्तबा मौलाना से मिलने के बाद कि मौलाना के साथ उनका इत्तफाक राय हो गया है, उससे दो चीजें सामने आती हैं। मौलाना ने बिलावल भुट्टो को साफ साफ ये कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मिलेगी, उनके जो इमरान खान से मुशावरत हुई है वो मेरे पास आएगी, मैं उनको अपने साथ मिलाऊंगा, तो ही मैं आईनी तरमीम का मुसविदा आपके मुताबिक पेश करके उस पर कोई वोट करूंगा, बसूरत दीगर नहीं। मौलाना का इनकार है हुकूमती मुसविदे पर। दूसरी सिचुएशन वसीम ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कर रहे हैं वहां पर, जो जिस किस्म की उन्होंने ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वहां पर सामने रखी, वहां से मैं ये समझी हूँ कि मौलाना फजल रहमान का तो PTI के साथ जाने पर इत्तेफाक है, वो उसके बगैर नहीं चल रहे हैं। दूसरी चीज जो अहम है वो ये है कि हुकूमत के पास अभी 24 घंटे बाकी रह गए हैं, तो PTI मानती है नहीं मानती। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल से जो एक नया सियासी चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये है कि हम तो कंसेंसस चाहते हैं, हम तो PTI और मौलाना को मनाना चाहते हैं, वरना हम ब्रूट मेजॉरिटी से मंजूर करवा लेते। सरासर झूठ पर मबनी है। वफाकी हुकूमत और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के पास तमाम तर कोशिशों के बावजूद नंबर गेम पूरा नहीं है। और मौलाना और PTI के बगैर नंबर गेम पूरा नहीं है। जिस मोमेंट में कौमी असेंबली में भी है, एग्जैक्टली जिस मोमेंट में, जिस लम्हे में इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी से ये अक्सरियत पूरी हो जाएगी ना, ये उसी लम्हे पार्लियामान का इजलास बुलाकर प्रोसेस को रोंद कर आईनी तरमीम कर दौड़ेंगे, जिस कदर ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी मौलाना के घर जाके मौलाना के मुसवदे पर रजामंदी का इजहार किया है, उससे साफ जाहिर है कि अब जितना आगे जिस नहज पर बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं, क्योंकि PMLN ने इतना डिफेंड करी आईनी तरमीम को, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, तो जिस नहज पर बिलावल भुट्टो पहुंच गए हैं, अब वो फेस सेविंग के लिए शायद सिर्फ मौलाना का जो 18वीं तरमीम की बहाली का मुसविदा है उस पर भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मान लेंगे। मौलाना फजल रहमान को उनके पार्लियामान की एक तकरीर दिखाई गई, क्योंकि इस वक्त जिन मामलात पर तनाज़ा है, मौलाना फजल रहमान जजेस का पैनल नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान आईनी बेंच की साख्त और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तगय्युर जिस तरीके से ये करना चाहते हैं ताकि जुडिशरी को और चीफ जस्टिस को और उस आईनी बेंच को अपने कंट्रोल में रखें, उस पर भी एग्जैक्टली उस पे भी मौलाना के तहफुजात हैं। मगर मौलाना को दिखाई गई उनकी पार्लियामान की एक माजी की तकरीर कि आपको तो आईनी बेंच पर कोई इतराज नहीं था। अब इतलात ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान ज्यादा से ज्यादा भी माने, अपने मौकफ से आगे भी गए, तो उन्होंने करना यह है कि इस बार जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगली बार से आप पैनल कर दें। यानी कि JUIF के कुछ क्वार्टर्स ये भी एक दावा कर रहे हैं कि मौलाना इस हद तक मान सकते हैं। दूसरी बात यह कि मौलाना ने इनको बार बार कहा कि ये जो मामला है इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वुकला हैं, हम वुकला से भी इन सारे मामलात पर कंसल्ट करेंगे। और दूसरा, अख्तर मेंगल ने भी आज के रोज कह दिया कि जब तक मेरे सेनेटर्स मेरे घर नहीं पहुंचेंगे मजीद बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस सारे दिन की आज की पिक्चर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आज तो आईनी तरमीम नहीं हो रही, मगर आईनी तरमीम पर फौजी एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की जो प्रोग्रेस है वो जीरो है। वो रोज एक नई चाल चलते हैं, दिन के अख्ताम पर वो चाल नाकाम हो जाती है, उनको सुबकी का सामना अब देखना यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की जमात आपस में बैठती है तो वो फिर क्या फैसला करके उठते हैं और कल सूरत हाल क्या होगी। बिल्कुल, अब जिस लम्हे में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त 6 बज रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये इजलास 6:30 ही होगा या मजीद ताखीर का शिकार होगा। और फिर 7 बजे कौमी असम्बली का इजलास था, लेकिन अभी तक इस हुकूमत की कारकर्दगी जैसे कि वसीम आपको बता चुके सिफर है। विफाकी काबीना बुलाकर मुसविदा ही नहीं पेश किया गया और अब हमने आपको बताया कि बाजी ऐसे पलटी है कि वो मुसविदा जिसको गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट क्लेम करी थी मंजूर हो गया, अब वो मुसविदा भी नहीं है। तो मुसविदा क्या है ये हम सब भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कंसेंसस पर पहुंच रहे हैं। मजीद जो तफसीलात होगी हम यही मौजूद हैं, आपके सामने रखेंगे। मुझे और वसीम मलिक को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।